नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट संतोष कुमार। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली की इस कड़ी में हम आपको अब लेके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे दिल्ली के लोग कातिल कुएं के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो कातिल कुआं जिसे हम आपको दिखाने के लिए लेके चलते हैं। और उस कातिल कुएं को वैसे हिंदी में बोलते हैं, सबको जो आम भाषा है उसमें बोलते हैं अग्रसेन की बावली यानी कुआं। जी हाँ दोस्तों, उस कुएं के पास हम आपको लेके चलते हैं। उसको कातिल कुएं के नाम से दिल्ली वासी जानते हैं। दोस्तों, यह कुआं लगभग 14वीं शताब्दी में बना हुआ कुआं था। तो आइए लेके चले हम आपको उस कुएं के पास। तो चले मेरे साथ, चलिए। दोस्तों, इस बावड़ी के पास आ चुके हैं। दोस्तों, यह बावड़ी नई दिल्ली के कनॉट प्लेस के पास स्थित है। दोस्तों, इस बावड़ी में उतरने के लिए जो आप देख रहे हैं ये सीढ़ियाँ बनी हुई है, लगभग 105 सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसको बनवाने की बात करें तो इस कुएं को महाराजा अग्रसेन ने 14वीं शताब्दी में बनवाया था। इस बावली को बनवाने में लाल बलुए पत्थर का उपयोग किया गया है। यह दिल्ली में बनी बावड़ी में से बेहतरीन बावड़ियों में एक है। दोस्तों, यह करीब 200 फीट लंबी और 50 फीट ऊंची है। दोस्तों, यह 50 फीट ऊंची है। इस बावली को महाभारत काल में बनी हुई भी माना जाता है। यह बावली आज के समय में भी बहुत अच्छी हालात में मौजूद है। दोस्तों, यह जंतर मंतर के पास हेली रोड पर बनी हुई है। यहाँ पर कभी नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के लोग तैराकी सीखने के लिए यहाँ आते थे। इस बावली की बनावट तुगल और लोधी काल, जो कि 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच था, उससे मेल खाती है। लेकिन कहा जाता है कि इसको अग्रवाल समाज के पूर्वज अग्रसेन ने इसे बनवाया था। इस बावली के 3 प्रवेश द्वार हैं। यह एक ठोस ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। इसकी छत की बनावट व्हेल मछली की तरह है। दोस्तों, अग्रसेन की बावली दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बावली के चारों तरफ बहुत खुले मेहराबदार जो द्वार हैं वो बनाए हुए हैं, जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें लगभग ये 3 मंजिला बना हुआ बावली है। कहा जाता है कि इस बावली के अंदर कई लोगों ने आकर आत्महत्या कर ली। ऐसा माना जाता है जब इस बावली का पानी काला हो जाया करता था, तब लोग इस पानी में आके आकर्षित होकर इस पानी में आकर कूद जाया करते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। इसलिए इस बावली में आकर कई लोगों की मृत्यु हुई। इसलिए इसे कातिल कुएं के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नई दिल्ली में है। दोस्तों, इस बावली को यह ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ ये लगभग 200 फीट लंबी और 50 फीट चौड़ी बावली है। और ये बेहतरीन बावलियों में से एक है। दोस्तों, ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी बावली है, जिसे आज भी बहुत अच्छे ढंग से रखा हुआ है। और इस बावली को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं हुई। जैसा आप मेरे सामने देख रहे हैं, इसकी बनावट मुग़ल काल की बनावट, जैसे कि आप लाल किले या फिर पुराने किले या किसी भी किले में जाते हैं या हुमायूं के मकबरे में जाते हैं, उसी प्रकार के ये मेहराबदार जो द्वार हैं, उसी से आकर्षित होकर इसको महाराजा अग्रसेन ने इस बावली का निर्माण कराया था, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं। दोस्तों, इसको बनाने में लगभग उस वक्त कहा जाता है 18 लाख रुपए का खर्च आया था, जो महाराजा अग्रसेन ने अपने से खुद भुगतान करके दिल्ली वासियों की पानी की समस्या को हल करने के लिए इस बावड़ी का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, कहा जाता है जब भी दिल्ली में सूखा होता था तो इस बावली में लोग पानी भरने के लिए इस बावली के पास आया करते थे। दोस्तों, जैसा ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यहाँ से लोग उतरकर सीधा पानी भरने के लिए इस बावली में जाया करते थे। इसको कुआं भी कहें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी बावली के साथ में बनी हुई एक मस्जिद है, जिसे आप अभी देख रहे थे। इस मस्जिद में भी लोग आते हैं और नमाज़ पहले अदा करते थे, पर अब ये खंडर हो चुकी, तो यहाँ लोगों ने आना बंद कर दिया है। और आप ये देखेंगे तो ये ऊपर से छत जो है इसकी खुली हुई है बावली की। तो दोस्तों, इस बावली में इसके 3 मुख्य द्वार जो आप देख रहे हैं, एक इस तरह उल्टे हाथ में, एक सीधे हाथ में, एक सामने की तरफ द्वार है। जो ये द्वार है, ये आने के लिए इस द्वार से आप आ सकते हैं और आने के बाद आप इस बावली में जाके
इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। दोस्तों यहाँ कुछ लिखा हुआ है जो आप इसमें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि उग्रसेन की बावली को किसने बनवाया, कब बनवाया और यहाँ इसके अंदर क्या क्या खासियत हैं, उसके बारे में इस सूचना पट पे आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये बावली के बारे में कुछ जानकारी थी, जो कहा जाता है कि ये कातिल कुआं है और इसने कई लोगों की इस कुएं में जान ली है। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। और दोस्तों इस बावली को भूतहा बावली भी कहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने आकर इस बावली में आत्महत्या की, क्योंकि इसका पानी उसको अपने ओर आकर्षित करता था लोगों को। दोस्तों इस बावली को भारत की भूतिया जगहों में से एक माना जाता है, और ऐसा इसलिए माना जाता है जिस समय ये बावली बनी उसके बनने के 4 साल बाद ही लगभग 100 से 200 आदमियों ने इस कुएं पे आकर अपनी जान दे दी, ऐसा पढ़ने में आया। और ये सामने आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये मस्जिद भी उसी समय की बनी हुई है। पर पहले बावली अग्रसेन अग्रवाल समाज के जो संस्थापक थे महाराजा अग्रसेन, उनकी तरफ से बनाई गई थी। मस्जिद को बाद में बनाया गया, ऐसा लोगों का मानना है। और इस बावली के आसपास लोग सिर्फ अब समय बिताने आते हैं और इसका नज़ारा लेने आते हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये बावली का जो नीला पानी है, काला पानी है, ये बहुत ही ख़तरनाक पानी है। इसी के आकर्षित होकर लोग इसमें छलांग लगाते हैं और कई अपनी इसमें जान दे देते हैं। दोस्तों उग्रसेन की बावली दिल्ली का एक लोकप्रिय ऐतिहासिक इमारत है जो आप देख रहे हैं। दोस्तों इस बावली में कई सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से फ़िल्म पीके में कुछ दृश्य हैं जो आप देख रहे हैं, और इसके साथ सुल्तान फिल्म के भी कुछ दृश्य इस बावली के अंदर दर्शाए गए थे। दोस्तों इस बावली का बनाने का मुख्य उद्देश्य था बरसात के पानी को इकट्ठा करना। जी हाँ दोस्तों इस बावली का मकसद था पानी की दिक्कत को ख़त्म करना, क्योंकि उस समय हर जगह कुएं की व्यवस्था नहीं थी। इसलिए महाराजा अग्रसेन ने लोगों की समस्याओं को सुना और इस बावली का निर्माण कराया, ताकि लोग किसी भी प्रकार पानी से वंचित ना रह सकें, क्योंकि पानी मुख्य आधार था पीने के लिए, और यमुना का पानी था वो इस बावली से काफ़ी दूर था। जो लोग नई दिल्ली और आसपास रहते थे उनका यमुना का पानी दूर होने की वजह से इस बावली से में आकर ये पानी भरा करते थे और इसी बावली का आकर पानी पिया करते थे। तो दोस्तों ये थी भूत है बावली की कहानी। कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमें ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो दोस्तों ये थी दिल्ली सीरीज़ की एक और वीडियो। इसके बाद हम और दूसरी वीडियो की तरफ लेके चलेंगे, जहां आपको पुरानी ऐतिहासिक चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो चलते हैं।